जी नमस्कार दोस्तों। मामला बेहद गंभीर है। आपने देखा कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे हिंदू धर्म के सबसे श्रेष्ठ पद पर आसीन शंकराचार्य स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिनके ऊपर प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट एडीजे पास्को एंड रेप ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। समझते हैं वजह क्या है। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ था, जिसमें शंकराचार्य को वहां स्नान करने से रोका गया, उनके साथ बदतमीजी की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। उनके शिष्यों के ऊपर काफी क्रूरता से उनकी शिखाएं पकड़कर मारा पीटा गया, जिसका विरोध शंकराचार्य ने किया। लाजमी है, सरकार के अगेंस्ट कोई भी जाता है तो उसके ऊपर सरकार अपने तरीके से जो भी कर पाती है उसका नुकसान करती है, लेकिन नीचता के इस स्तर पर गिर जाना ये किस प्रकार शोभनीय है। इसमें सरकार का हाथ है कि नहीं है ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन बात जो है, सच्चाई जो है, आज वो आप देखेंगे और जानेंगे। देखिए, स्वामी श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी शंकराचार्य हैं। हिंदू धर्म का सबसे श्रेष्ठ पद है, हिंदू धर्म का सबसे उच्च पद है आसीन। शंकराचार्य के पद की तुलना किसी से भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य यानी भगवान। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर यदि यौन शोषण जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया जाए तो यह बेहद निंदनीय है। बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी के ऊपर आरोप लगा देने से वो आरोपी बन जाता है, लेकिन आप आरोप किस पर लगा रहे हैं। जहां पे हम बात करते हैं, भाजपा सरकार जब से आई तो एक हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा हुआ कि उन्होंने एक प्रोपेगेंडा बनाया कि पतन हो रहा है और हम हिंदू धर्म को बचाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने शुरू में तो जय श्री राम कह के हिंदू धर्म का बखूबी इस्तेमाल किया, वोट लिया, लेकिन आप बताइए, क्या शंकराचार्य के ऊपर बिना दोष के इस तरीके से मुकदमा दर्ज करने का आदेश देना उनकी प्रतिभा, उनकी नाम को खराब करने की साजिश किस हद तक सही है। आप आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं पूरा नाम आपको बताना चाहता हूं, जिन्होंने शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दी थी। इनका नाम है, असली नाम है अश्विनी सिंह, आप ध्यान से समझिएगा, लेकिन ये अपना नकली नाम आशुतोष पांडे इन्होंने बनाया। ये हिस्ट्री सीटर हैं। इनके ऊपर 21 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें गौ एक्ट अधिनियम, बलात्कार, अपराध, गौमांस का व्यापार जैसे गंभीर अपराध में इनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं। और ये जिला शामली के कांडला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इनके मुकदमों की हिस्ट्री। अगर आप जानकारी चाहते हैं तो एचएस नंबर 76A में आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी पुत्र राजेंद्र सिंह। आप सोचिए कि राजेंद्र सिंह पिता का नाम है, इनका बेटा आशुतोष पांडे कैसे हो सकता है। पहली बात तो यह सबसे बड़ा 420 और फ्रॉड आदमी, जिसकी आपको फोटो दिख रही है, भाजपा के बड़े नेताओं के साथ इनकी फोटो भी है। ऐसा कोई नेता आपको नहीं दिख रहा होगा जिनसे इनकी मुलाकात नहीं है। 2022 के पहले ये एक हिस्ट्री सीटर अपराधी थे, 50,000 के इनामी बदमाश थे, लेकिन 2022 में ये रामभद्राचार्य जी की शरण में जाते हैं और वहां पे दीक्षा ले लेते हैं। इतनी फोटोज हैं, उसके बाद भी बाद में ये आशुतोष ब्रह्मचारी बनकर हमारे शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने जाते हैं। और कोर्ट ने आदेश भी दिया कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। और मामले की गंभीरता आप समझिए, ये प्रकरण को 1 साल पुराना बता रहे हैं, क्योंकि न्यायपालिका है और ऐसा सिस्टम, हमारे संविधान में ये चीजें वर्णित हैं। लेकिन आप सोचिए, यदि ये दोष मुक्त पाए जाते हैं हमारे शंकराचार्य, उनके ऊपर जो उनके नाम को खराब करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की ये जो निंदनीय साजिश है, ये बेहद गिरी हुई राजनीति की ओर केंद्रित करती है। आप सोचिए, क्या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होना चाहिए। आप बात करते हैं इनके ऊपर 420 कई ऐसी धाराएं हैं जिनको आप लाइन से आपको दिख रहा होगा, 21 मुकदमे इनके ऊपर दिख रहे हैं, जो कि अलग अलग स्टेट में भी हुए हैं। और आईटी एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में भी उनके ऊपर मुकदमे हैं। आप सोचिए, आशुतोष ब्रह्मचारी जी जो कि आशुतोष पांडे बने और उनका ओरिजिनल नाम अश्विनी सिंह है, तो जो 420 फ्रॉड खुद है, वो आदमी क्या शंकराचार्य के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएगा। लेकिन नहीं, हमारे देश की व्यवस्था है, हमारा संविधान में ये चीजें वर्णित है कि सबको अधिकार है। लेकिन आप बताइए कि क्या ये तय करेगा कोई कि शंकराचार्य के ऊपर इतने गंभीर आरोप, उनके नाम को जो उछाला जा रहा है, जो उनके नाम को खत्म करने की ये जो साजिश है, किसी भी धर्माचार्य को जो उस उच्च पद पर बैठा है उसको कितनी तकलीफ होगी, जो हमारे हिंदू धर्म के पथ प्रदर्शक रहे हैं, जो हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किए। लेकिन कोई नहीं बोलेगा। आज लोग मौन हैं, लोग चुप हैं, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के समर्थक, वो तो और खुश दिख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। आप सोचिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी चीजों का समर्थन कर रहे हैं जिसकी कोई वजह नहीं है।
आप मुकदमा कराते, आप बात अपनी रखते, आप उनको परेशान करने के बहुत सारे तरीके थे अगर आप करना चाहते थे, लेकिन आप उनके ऊपर पास्को एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। एक शंकराचार्य का इतना बड़ा अपमान, यह हिंदू धर्म के पतन की तरफ जा रहे हैं। आप सोचिए कि आप अपने ही धर्मगुरु, आप आपस में लड़ाई करके आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। आप बात करते हैं बटोगे तो कटोगे। ये आपका कौन सा विधान है, आपका कौन सा नियम है? आप बांटने की काम नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उनके अनुयायियों के ऊपर, उनको जो मानने वाले, उनको कितनी तकलीफ होगी। अगर शंकराचार्य दोष मुक्त पाए जाते हैं तो ये आशुतोष ब्रह्मचारी जो है, इनके साथ क्या होगा ये आप तय करेंगे, और आप इसका जितना हो सके उतना विरोध करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं होंगे या आप उनके ऊपर आरोप लगाने देने से वो अपराधी बन जाएंगे, लेकिन क्या सबूत है, क्या ऐसे कोई गवाह हैं? आप उनके शिष्यों को लेके, 2 लोगों को बरगला के आप उनके ऊपर 2 साल पुराने मामले में आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके शिष्यों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जो व्यक्ति इतनी सम्मानजनक पीठ पर बैठा है, उसके साथ इस तरह का निंदनीय व्यवहार करना बेहद ही घटिया है। और कर कौन रहा है? जो खुद 2022 से पहले, गुरु दीक्षा लेने से पहले, आदरणीय श्री रामभद्राचार्य जी से गुरु दीक्षा लेने से पहले जो खुद अपराधी था, जिसके ऊपर 22 गौहत्या जैसे गंभीर धाराओं में जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज थे, गौमांस का जो व्यापार करता था। आप कौन से धर्म की बात करते हैं? आप कौन से हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूं कि यदि ये बातें सही हैं तो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को अफसोस करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को गुरु दीक्षा दी थी जो कि खुद हिस्ट्री सीटर था, जिसके ऊपर गंभीर धाराओं में पहले से ही और गौ मांस के व्यापार जैसी मामलों में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो हिंदू धर्म, आप बात करते हैं कि हिंदू धर्म को बचाने की, तो आप बचा नहीं रहे हैं, आप हिंदू धर्म को खत्म कर रहे हैं। और इस पर विचार करना चाहिए और सरकार को माफी मांगनी चाहिए। यदि शंकराचार्य दोष मुक्त पाए जाते हैं तो जो उनके नाम को ये खराब किया गया, जो उनको बदनाम किया गया, जो उनको गालियां मिली हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये आप सब बताएंगे, और ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। आपसे एक निवेदन है कि आप जितना अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपकी जो राय होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।